मेरे ड्राइवर्स कंडक्टर्स इस वक्त भूखे मर रहे हैं। मैं सही बात बता दूं, इनके घर में चूल्हा भी नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकते। हमने 12 बार गवर्नमेंट को कहा कि पैकेज, वो बोल रहे हम पैकेज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनको पे कहां से मिलते हैं जब हम टैक्स पे करते हैं? ड्राइवर कंडक्टर्स को एक पैसा, एक पिन भी नहीं मिला है। सबके सब 2016 से पड़े हुए ड्राइवर कंडक्टर, इसके साथ जितनी भी फैमिली साथ इसके मुंसलिक है, सबके सब पड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज एक और अहम मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। गुज़िश्ता 3 सालों से जो जम्मू कश्मीर में हालात बने, उसके चलते यहाँ पर कई एक ऐसे शोबे हैं जो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स की। जी हाँ नाजरीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से 90 से लेकर अगर 2021 तक की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला शोबा है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट। नाजरीन, मैं आपको बताऊं, सरकार के पास इन लोगों ने कई बार अपनी आवाज़ें पहुंचाई, लेकिन आज तक सरकार के कानों तक इनकी कोई भी बात नहीं पहुंची। ये सबसे बड़ा अलमिया है। कई सारे वादे किए गए कि इन ट्रांसपोर्टर्स को इमदाद दी जाएगी, इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। यहाँ पर कई सारी सरकारें बदली। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, यहाँ पर पीडीपी की भी सरकार रही, कांग्रेस ने भी अपना कारकर्दगी दिखाई। लेकिन आज जो बीजेपी का दौर चल रहा है और बीजेपी ने कई सारे लोगों से वादे भी किए थे कि जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे, लेकिन सबसे जो मुतासिर होने वाली इंडस्ट्री है वो है यहाँ की ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुज़िश्ता 3 सालों से ये ट्रांसपोर्ट की बसें जो है इसी तरह से रुकी हुई है। कभी भी इनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिली। अगर हम 90 से लेकर आज तक की बात करें तो कई सारी एजिटेशन जम्मू कश्मीर में आपने देखी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये शोबा जो है आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होता जा रहा है और सरकार इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बहरहाल बात करेंगे इसी हवाले से नॉर्थ कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन मोहम्मद शफी साहब से। शफी साहब, आप हमें बताइए, इतने सारे हालात बदले, इतनी सारी सियासी जमातें आई, क्या आपकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी आज तक? ये तो पिछले दहाइयों का मसला है, तो किसी ने सुना ही नहीं, कोई पॉलिसी है ही नहीं। अगर सुनी होती तो आज तक ये इंडस्ट्री का इनाम दर्जा दिया गया होता, लेकिन वो भी नहीं। अब छोड़िए उस बात को भी। 2016 से पहले 2014 से जो सैलाब आए, उससे पहले जो हालात रहे, आप दहाइयों से देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है। अब थोड़ी बहुत जान थी, लेकिन अब जो 2016 से हालात बने हैं उससे ज़्यादा हम इफेक्ट हो गए। और उसके बाद कोविड आज 2 साल से आप देख रहे हैं ये बसें या जो भी ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल खड़ा है, हिल भी नहीं रहे हैं। साल में 2 महीने चल रहे हैं, 8 महीने खड़े 10 महीने खड़े रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने 12 बार गवर्नमेंट को कहा कि पैकेज, वो बोल रहे हम पैकेज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हमें बताइए। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हमें ये पता ही नहीं है किसको कहाँ मिल रहा है। हाँ, एक फॉर्म आया था 2020 में, उसमें लिखा गया था कि आप पहले इंश्योरेंस कीजिए, उसके जिस गाड़ी का इंश्योरेंस होगा उसको 5000 मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, बस को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 74,000 में होता है। 74,000 करने के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ना कि फुल इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे पास हिम्मत ही नहीं है थर्ड पार्टी की करने की, क्योंकि जो 2016 से हालात बने, उसके बाद हमें बोला कि आप ये कीजिए, उसके बाद आपको 5000 भीख में दिया जाएगा। मुझे एक बात समझाइए, जब मैं 75,000 का इंश्योरेंस करूं, वो 5000 किस खाते में मैं ले लूं? मुझे बताइए, हम टैक्स दे रहे, हम इसे ये पैसे ले रहे। आप देखिए, मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इनको पे कहाँ से मिलते हैं जब हम टैक्स पे करते हैं? जब ट्रांसपोर्ट, ये इंडस्ट्री जो ये है ट्रेड है, जब ट्रेड टैक्स पे कर रहे हैं तब ये पे ले रहे। इनको अगर ये 10% काट के इन ट्रांसपोर्टरों में दिया जाए वो तो बड़ी बात होती। अब वो बात भी छोड़ी, हम तो अपना ही हक मांग रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या हमें कुछ हक नहीं है इस चीज़ का? मेरे ड्राइवर्स कंडक्टर्स इस वक्त भूखे मर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्या आप एक एक घर जाइए, वहाँ देखिए उनके घर में है कुछ, किस तरह गुजारा होता है। आज गुज़िश्ता 3 सालों से लगातार यहाँ पर बंद पड़ा है। इस इंडस्ट्री की अगर मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, चाहे बसेस की बात करें हम या जितने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, काफ़ी मुतासिर हुई है और इन पर मनफी असरात भी पड़े हैं। मुझे बताइए, किस तरह से इनके घर में आप रोज़गार का हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह से इनके घर में चूल्हा जल रहा है? मैं सही बात बता दूं, इनके घर में चूल्हा भी नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि उसके पास गाड़ी है,
गाड़ी घर भी खड़ी है, लेकिन लोग सोचे इमसी गाड़ी, इसके पास गाड़ी है, पैसा इसके पास होगा, लेकिन ऊपर वाला ही जानता है इसके अंदर का हाल है क्या। इसके बच्चों आप चेक कीजिए, मैं आपको इस वक्त दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट लीजिए, आप चेक कीजिए जो 2016 से इन्होंने बच्चों की फीस भरी है, नहीं भरी है ही नहीं। ये तो सरकार की बात है कि सरकार कह रही है इसके पास गाड़ी है, लेकिन जो कंडक्टर, इससे भी और लोग वाबस्ता है ना, कंडक्टर्स की बात करें तो उनके घर में कोई आया आज तक सरकार की तरफ से, उनको कोई पैकेज मिला? मैं आपको यही बात मैंने वहां भी कही कि ड्राइवर कंडक्टर्स को एक पैसा, एक पिन भी नहीं मिला है, और अब अगर ट्रांस को भी मिलेगा वो भी कह रहा है कि पहले इंश्योरेंस कीजिए। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, आप एसआरटीसी को चलने की इजाज़त है, बिल्कुल रेड जोन में, बारामूला भी रेड जोन है, उनको चलने की इजाज़त है, कैसे? अब ये हमें बोला जा रहा है कि उसमें जो है उसमें मुलाजिम आते हैं। मुझे 12 बजे कौन सा मुलाजिम होता है, 2 बजे कौन सा मुलाजिम होता है? हाँ, अब अगर इनको गाड़ियाँ चलानी थी, इनको स्पेसिफिक टाइम देना था ना, 10 बजे वो पहुंचती, लेकिन हर पैसेंजर के गले में कार्ड होता है, ये इस डिपार्टमेंट से नहीं। फिर ये इतने प्राइवेट व्हीकल्स आते कहाँ से जो इस वक्त कह रहे? मैं आपको कल की बात बता दूँ, प्राइवेट गाड़ी ने कुपवारा से सोपोर तक 500 रुपये लिए पैसेंजर से, प्राइवेट आल्टो, उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, 5 बंदे उसमें बैठते हैं आराम से, 3 पीछे ड्राइवर, एक वो बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है यार ये कोविड गाइडलाइन है क्या? अगर ये क्या हमारे लिए है? खाली आप ही पे ये सारे जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, वो आप ही पर हावी हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वीडियो देखा था, श्रीनगर से शाया हुआ था, जहां पर एक बस ऑनर जो है वो बस को तोड़ रहा था, आपने भी देखा होगा। क्या इस तरह के हालात बन गए और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है? बन चुके हैं, बन गए नहीं, बिल्कुल बन चुके हैं, तैयार है। मैं कह रहा हूँ कि लोग मतलब वो तो सुसाइड करने के लिए तैयार है, उनके पास कुछ है ही नहीं। हर रोज़ हमें फ़ोन, आपको मैं अभी दिखा दूँ, मेरे फ़ोन बंद पड़े हैं, हम क्या करें? आवारा गाड़ी, आप देखिए आवारा गाड़ियाँ चल रही हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ वो कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन हमें बोला गया है नहीं जी नहीं, आप चले। यहाँ बारामूला की बात कहूँ, 3 गाड़ी को मुझे 3 गाड़ी को सीज किया गया, किस एक्ट के तहत? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 के तहत। मुझे और भी कुछ दफा उसमें 207 और भी लगा, मुझे बोले क्या यार टेररिस्ट था वो गाड़ी वाला, उसने अपना रोजी कमाने के लिए बाहर, उसके घर में कुछ नहीं था, वो निकला था कुछ कमाने के लिए। अगर आप कुछ दे नहीं सकते हो, कुछ छीन भी मत लो उसको। इस वक्त 20,000 रुपये लगते हैं श्रीनगर में गाड़ी रिलीज करने के लिए हाईकोर्ट से, कहाँ से लाएगा वो? रो रहा है वो। बिल्कुल। अगर एसोसिएशन के पास होता हम भी देते, कुछ भी नहीं है। सबके सब 2016 से पड़े हुए, ड्राइवर, कंडक्टर, इसके साथ जितनी भी फैमिली साथ इसके मुंसलिक हैं, सबके सब पड़े हैं। ट्रांसपोर्टर जो भी शोबा है वो पूरी तरह से मुतासिर हुआ है और कोई किसी की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बताइए शफी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारी सरकारें भी बदली, लेकिन जो सरकार आई थी बीजेपी और पीडीपी की, और इस दौर में इन्होंने वादे भी किए थे, या पिछले साल की हम बात करें या दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भी ये वादे किए गए थे कि लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, रोज़गार छीना ही जा रहा है कि दिया जा रहा है? आप तो यही देख रहे हैं सर, हम खुद कमाने वाले हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले हैं, हमसे छीना जा रहा है दूसरों को। हाँ, एक चीज़ दे रहे हैं, लोन पे गाड़ी उठाओ, लोन पे गाड़ी उठाओ और चलाओ। ये कौन सा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कौन सी पॉलिसीज है कि आप इस बंदे को 6 गाड़ियाँ हैं, ये किसी इनके तहत जो अपना ये क्या नाम उसका, सॉरी, ये जो स्कीम्स है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत गाड़ियाँ गवर्नमेंट स्कीम्स तहत दी जाती है, किनको दे रहे हैं? जब पिछला जो पुराने ट्रांसपोर्टर वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए रहा नहीं है, वो कहाँ से लाएगा? वही आवारा बनता है, वही फिर पूरा जो ये मामला बन जाता है ना, ये उसी से पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ख़त्म हो चुका है। हम आपकी वसादत से एक बार आप लोगों से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी। इसके साथ भी लाखों लोग मुंसलिक है, उनके बच्चों का कुछ भी सोचे। अगर सबको ही मारना है, या तो एक साथ सबको मारिए, एकदम उठा के सबको मार दे या जेल भेज दीजिए। तो कोई मंसूबा है इस पर? कोई आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई इस तरह की पॉलिसी इख्तियार की है कि अगर इसी तरह से बंद रहेगा, हालांकि दुकानों को तो इजाज़त दी गई है ऑड इवन के ही तहत खुलने की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, इनको इजाज़त नहीं मिल रही है, बड़ी गाड़ियों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। क्या करने जा रहे हैं आप आगे? अगर आपका क्या लाई अमल रहेगा? हम तो अभी देखिए, हमारा कोई पीछे
मतलब हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल आप लोगों की मदद से हम बात आगे पहुंचाते हैं। ये भी कभी कभी पहुंचते हैं, ये तो कुछ चैनल जाके जाते हैं, कुछ भी दिखाते भी नहीं, लेकिन हम कश्मीर क्राउन का बड़े मशहूर है, बाकी जो चैनल्स है उनका भी मशहूर, लेकिन कुछ चैनल नहीं दिखा रहे। हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हमें जीने दो और हमें कुछ कमाने दो। ड्राइवर को कुछ, अगर आप पैकेज दे रहे हो, मुझे बोले वकीलों को पिछले साल 3-3 हज़ार रुपये मिले, किस मतलब मुझे समझ नहीं आया किस बेहाफ पे 3,000 उनको मिले। ड्राइवर कंडक्टर 1,000 रुपये भी हक नहीं उसको, मतलब 1,000 रुपये उसको 500 रुपये भी नहीं दिए गए। हाँ, अब क्या कह रहे, गाड़ी नाम पे होनी चाहिए। किसके नाम पे गाड़ी है? गाड़ी श्रीनगर की है, बारामूला वाले ने ले ली, सेट करने में 20,000 रुपये लगते हैं। हम ऐसे एफिडेविट बना के, हाँ पॉलिसीज़ क्या है, आप ARTO के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, ARTO अपने एसोसिएशन को देखें कितनी गाड़ियां हैं, किसके नाम पर है, एफिडेविट है नहीं है, उसको पैसा दिया जाए। बोला हाँ हमने दिया है, बस कुछ बंदों को दिया गया है जिन्होंने इंश्योरेंस पहले किया हुआ, किस तरह किया हुआ आई डोंट नो, लेकिन हम ना कर पा रहे हैं इंश्योरेंस, ना हमारे पास 2016 से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ना हम डॉक्यूमेंट्स कर। इंश्योरेंस एक प्राइवेट पॉलिसी, ये एक प्राइवेट, ये ऑनर को खुद के लिए सेफ्टी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसी पे हमें क्यों डंडा मारा जाता है। नहीं जी पहले इंश्योरेंस करो, नहीं जी पहले इंश्योरेंस करो। करें क्या? सबसे ज़्यादा महंगा तो इंश्योरेंस है। या तो गवर्नमेंट चाहे कि इंश्योरेंस को हाफ किया जाए, गवर्नमेंट ट्रेजरी में भरा जाए, कुछ किया जाए। हम आपकी वजह से यही कहना चाहते हैं कि इनके लिए एक इमीडिएट रिलीफ पैकेज किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको पता है कि कहूँ कि 50% पे चलो। मुझे एक बात बोले, इस दुकानदार के पास एक तेल का टीन जो 2700 का है, अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे 1400 में मिले, दे दो, ये देगा? नहीं देगा। हम पे क्यों डंडा? नहीं जी आपको 52 सवारियाँ, आप हाफ पे चलो। कौन चलेगा? हम लोगों के साथ हैं, हम आवाम के लिए है और आवाम से ही ताउन मांगते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? आप 50% बेचो, फिर उसमें तेल आप देखो 91 रुपीज़ तक गया है, कहाँ से हम कमाएंगे? उसमें भी नुकसान हो रहा है। पिछली बार चलाया तब भी नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान ना, तो एक तो नुकसान हुआ, दूसरा अब अगर रिलीफ मिलता है उसमें भी गाइडलाइंस, उसमें भी उन्होंने शर्त रखे। कौन सा ये, जब हम तो मतलब आप मेंटली जो है, मेंटली डिप्रेशन में पूरे ट्रांसपोर्टर्स, आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हालात हैं। हम देख के, हम घर घर जाके देख के आए हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स के हालात क्या है। इन्होंने बड़ा बता दिया मीडिया में कि हमने रिहेबिलिटेशन, कहाँ क्या रिहेबिलिटेशन? हमें दिखाए ना, हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें पता होना चाहिए इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला। कुछ भी नहीं मिला, एक पिन भी नहीं मिली है। ड्राइवर कंडक्टर के बारे में क्या सोचा इन्होंने? वो मजदूर नहीं है, उनको कोई मजदूरी पे भी नहीं लेता है, क्योंकि उनके पास ये एक ड्राइवर है, इसके पास टेक्निकल हैंड है, इससे कमाया होगा, वो बेचारा मर रहा है घर में, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब ना हमें मदद करने के लिए सिविल सोसाइटी कोई भी तैयार है। मैं आपको बता दूं, सिविल सोसाइटीज़ या बाकी जितनी भी है एजेंसीज, वो किनको मदद कर रहे हैं? फोटो शूट के लिए, लो जी जो खास बंदे होते ये आपके लिए है, हमने जी पैकेज कर दिया, हमने जी मदद की। लेकिन इन ड्राइवर कंडक्टरों को किसी ने नहीं पूछा इनको है क्या, इनके पास खाने के लिए है। ये चीज़ें बहुत सी हो गई। हमने बार बार, ये पिछले हुकूमतों ने भी ऐसे सबसे वीरानी तो उन्होंने ही की। अगर वो इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दे तो आज हालत हमारे नहीं होते। तो लेकिन अब हम लोग आपकी वजह से, आपकी इस से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आइंदा जैसी लॉकडाउन अल्लाह ताला करे कि हम भी ग्रीन जोन में आए और इस महामारी से निजात मिले। लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताया जाए कि 50% में हम कैसे कमा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट ही बता दे कि अगर 50 सवारी हैं, इसमें 1,000 रुपये बनता है श्रीनगर तक, 1200 का तेल जाता है। मुझे ये बताइए, हमें 2200 से 1,000 रुपये लेना, हम खाएंगे क्या? गाड़ी को लगाएंगे क्या? आप देख रहे हैं गाड़ियों की हालत, कौन रखता है ऐसे गाड़ी? आप पहले दिन हम गाड़ी को ऐसे सजा के रखते थे, तब कुछ कमाते थे, लेकिन आज के हालात 2016 से जो हालात, इंश्योरेंस किस बात का करेंगे जब गाड़ियाँ चलती ही नहीं है? हम पे क्यों डंडा मारा जाता है? इंश्योरेंस करो, बस ये चीज़ें आप तक, और आपसे ये सजा है कि आप ये बात आगे हुकाम तक पहुँचाएं और इस चीज़ का ले लें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने खुद सुना, शफी साहब बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि किस तरह से आज के हालात में इनको गुजारा करना पड़ता है। हालांकि सरकार जो है बड़े दावे तो करती है, लेकिन ज़मीनी नताइज जो है आपके सामने है, इससे बरक्सी नज़र आ रहे हैं। जहां सरकार ने बड़े दावे किए थे दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भी कि जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स को रोज़गार दिया जाएगा और डेवलपमेंट होगी, किस तरह की डेवलपमेंट इन 3 सालों में हमने देखी, ये यहाँ पर अय्या है। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। बासित अमीन के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.